मेरा एक सवाल है, अगर ये वीडियो सुब्रतो राय जी देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहूँ सुब्रतो राय जी, ये ठुमके लगाना बंद करो, जनता तुमको ठुमके लगा देगी। ये बंद करो ना भाई। क्या जानना चाहते हैं, क्या सुना दें इन? बिहार में ही नहीं, बिहार में जो करेंगे वो करेंगे ही। देश का कोई कोना नहीं रहेगा, कोई राज्य। आपको बात समझिए, आपको बात समझिए। बिहार नहीं है यहाँ, उत्तर प्रदेश नहीं है यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र नहीं है। आज ये एक ऐसा मौका है कि जहां पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी भारत एक नई सोच में। और एक बार फिर मैं प्रिंस सिंह आर के, और एक बार सर को फिर से देख रहा हूँ। कल भी हमने सर से बात की थी। माननीय अभय देव शुक्ला जी हैं, जो कि सहारा इंडिया के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लीड कर रहे हैं अभय देव शुक्ला जी। सर, मेरा पहला सवाल है, मैं 3 दिन से कवरेज के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि पता है कि नेशनल मीडिया आएगा नहीं। 3 दिन से कवरेज के लिए आ रहा हूँ। आप लोगों ने धूप भी देखी, चिलचिलाती धूप भी देखी, बारिश भी देखी। जो 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को बधाई दूंगा कि जब दिल्ली में मेरा कोई नहीं था तो आप जैसे लोग जो हैं आके सहारा बने, जो हमारे देश के लोगों की बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन जिसका नाम सहारा इंडिया, वो बेसहारा कर दिया लोगों को। उसने सहारा किया, आपने आस जगाई। भारत एक सोच का जो चैनल आपका है, हम आपकी सभी टीम को, जो भी आपकी टीम है, उन सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम कोई तो व्यक्ति है जो नहीं कुछ है तो ये हिम्मत मर्दा मदद खुदा की तरह लगे हुए हैं कि आप लोग मिलके कम से कम 10,000, 20,000, 1 लाख लोगों के बीच तक बात हमारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित आपकी बात हो सकता है, देश के प्रधानमंत्री, कभी कभी छोटे लोग भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं। बड़े लोग ये गफलत में रहते हैं कि छोटे लोग बस इसी प्रयास में सर लगे हुए। सर, आगे की रणनीति आपकी क्या? बस मैं ये जानता हूं कि 3 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। पहला दिन से लेके आज तक के आंदोलन में बड़ी गहमागामी की स्थिति रही। आप जानते हैं कि हम लोग किस लोग से लड़ रहे हैं। हम लोग उन लोगों से लड़ रहे हैं जो देश की सरकार को और देश की संवैधानिक व्यवस्था को खरीदने तक का मादा रखते हैं। तो हम लोगों को ऐसी शख्सियतों से लड़ना पड़ रहा है, कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तो उन लोगों से लड़ना पड़ रहा है जो हमारा पैसा डंप करके बैठे हैं। दूसरा, उन लोगों से भी लड़ना पड़ रहा है जो प्रशासन की कुर्सी पर बैठे हैं, हमारा कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। तीसरे, उन लोगों से जो हमने जिनको वोट दिया, जिनको व्यवस्था दी, जिनको देश का प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनाया, एक भी बंदा सिर्फ नहीं है जो सदन में ये खुल के ये बात कह सके कि देश भर के गरीब निवेशकों का पैसा है। 12 लाख कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नी विधवा हो चुकी हैं, हमारे साथ हैं। ये देखिए आप, उनके पति दे 32 साल हुए, आज उनके पति नहीं है। इन्हीं सब पीड़ाओं के द्वारा उन लोगों का आज हमारे बीच में, उन सब साथियों का कौन जवाब देने वाला है? कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लगभग 3,500 से 5,000 के बीच में लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है। कोई सुधि लेने वाला नहीं है। इसी गहमी गामा के बीच में हम सब लोग बैठे थे और ये चाह रहे थे कि इसका परिणाम निकले, और इस परिणाम के नाते, और तीसरी सबसे बड़ी मोर्चा हमें अपनों से ही लड़ना पड़ रहा। हमें अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। लगभग सर 4 करोड़ लोगों को पैसा फंसा हुआ है कहा जा रहा है, तो क्या 40 आंकड़ा यहाँ पे 4 करोड़ नहीं 40 करोड़, क्या 40 करोड़ में लोगों का सहयोग मिल रहा है सभी का? 40 करोड़ लोगों का पैसा फंसा। आप समझिए फंसा कितना है। भारत की सरकार में, संसद भवन में एक प्रश्न के जवाब में 1,86,300 कुछ करोड़ रुपए की सिर्फ शो हुई है। उससे 2 गुने से ज्यादा, 3 गुने से ज्यादा, लगभग 3 से 4 लाख हजार करोड़ रुपए आज के डेट में सहारा के निवेशकों और सहारा के कार्यकर्ताओं का पैसा डंप नहीं हुआ है। कूट रचित साजिश की जा रही है और हड़प के देश भागने की प्रयास हो रहे हैं। सर, दिल्ली जिस उद्देश्य से आप लोग आए थे, 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शासन प्रशासन में जो बड़े तबके के लोग बैठे उनसे मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे, क्या वो संभव हो पाया है? देखिए, हम लोग 3 दिन से बैठे थे और 2 दिन तक प्रशासन को ये लग रहा था कि ये गांव गली किसान और छोटे लोग हैं, इनकी बात सुनी जाए ना सुनी जाए। उन्होंने दिल्ली के लोग, पुलिस ने धमकाया भी कि आप कहाँ आ गए हैं, दिल्ली आपकी नहीं है। हमको लगा कि हम दूसरे दिल्ली और हिंदुस्तान में आ गए हैं। हम खोज रहे थे वो दिल्ली, और मंचों से जब पूछ लिया कि वो कौन सी दिल्ली है जिस दिल्ली में भारत की संस्था बसती है, भारत का जान बसता है, और ये संसद भवन और राष्ट्रपति भवन, वो दिल्ली का पता बता दो, हम जाना चाहते। तो उनके बात समझ में आ गई कि ये तो हैं वही लोग जो हाथों में किसान के हल लिए रहते हैं और फिर डंडे भी हाथ में रहते हैं, और वही लोगों के घर से सेना के जवान जो है बॉर्डरों पे जाते हैं और तहलका मचा देते हैं। बात उनके भी समझ में आ गई और उन्होंने ऊपर तक बात किया, और उसका नतीजा ये रहा कि शाम तक, देर शाम तक उन्होंने 2 जगह का ऑप्शन दिया था कि पीएमओ कार्यालय और राष्ट्रपति भवन में से, दोनों जगहों में से 2 प्रतिनिधि, पहले एक कहा था बाद में 2, वो आपको
प्रशासन यहाँ से लेके जाएगी और प्रशासन यहाँ से लेके आएगी। फिर हम लोगों को ये बात हमने 9 बजे हमारे YouTube चैनल में जो है नीरज शर्मा जी का एक लाइव चैनल सिर्फ सहारा पीड़ितों के लिए चलता है, और वहाँ हमने सबको सूचित किया था कि आप सब लोगों को ये जानकारी हो कि शाम को ही ये सूचना आ गई थी। सुबह उन्होंने फिर हमको फ़ोन किया और कार्यक्रम स्थल आते आते उन लोगों के लोग आ गए और हम लोगों को वहाँ पे ले जाके 5 ही मिनट का सूक्ष्म मुलाकात राष्ट्रपति महोदया जी से कराई और हमारी बातों को उन्होंने गंभीरता से सुना और उन्होंने उसको फॉरवर्ड करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने आश्वासन दिया। मेरा अगला सवाल है, लगभग 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर इससे सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है तो क्या आगे आप, मैंने अभी सुना मन से कि बिहार में आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं? बिहार में ही नहीं, बिहार में जो करेंगे वो करेंगे ही। देश का कोई कोना नहीं रहेगा, कोई राज्य। आपको बात समझिए, बिहार नहीं है यहाँ, उत्तर प्रदेश नहीं है यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र नहीं है। आज ये एक ऐसा मौका है कि जहां पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, कोई राज्य नहीं है जिस राज्य के लोग यहाँ नहीं खड़े हो। जो हिंदुस्तान को लोग हम कहते थे, हिंदुस्तान विविध देश वेशभूषा भाड़ी भाषा में एक है, अनेक है, लेकिन एक है, वो जंतर मंतर पे हमारे मंच पे दिख रहा है। जिसको देखना हो वो जंतर मंतर पे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पे। अंत में मेरा एक सवाल है, अगर ये वीडियो सुब्रतो राय जी देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहूँ सुब्रतो राय जी, ये ठुमके लगाना बंद करो, जनता तुमको ठुमके लगा देगी। ये बंद करो ना भाई, क्या जानना चाहते हैं, क्या सुना दें इनको? ये मुजरे करने का समय नहीं है, ये देश के निवेशकों का पैसा वापस करने का समय है। और सुब्रत राय जी, अगर ये वीडियो वहां तक जा रहा, जब जनता जागती है ना तो सिंहासन खाली हो जाते हैं, सिंहासन। और तुम इस देश में सुप्रीम नहीं हो, सरकार नहीं हो, तुम उस देश में वही व्यक्ति हो जिसको 2000 रुपए से इन्हीं लोगों ने देश में, इन्हीं लोगों ने 2000 रुपए से तुमको अरबों खरबों संपत्तियों का मालिक बना के ऐश भोगने और सुख संपत्ति भोगने के लिए दे दिया था। इनके द्वारा दिए गए एक चड्ढी तक जो पहनते हो वो इनकी मेहनत का देन है, आपका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पैसा वापस करो या अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहो। तो इस वक्त हमारे साथ सहारा इंडिया के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लीड कर रहे हैं अभयदेव शुक्ला जी थे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भारी संख्या में भी लोग उपस्थित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।